Hello students. Today I am going to teach you how you can make an interrogative sentences. These sentences are very useful for the board exam students. So all of you watch these all sentences very carefully and listen to me very carefully also. So first I am going to teach you how you can make an interrogative sentence. Interrogative sentences को कैसे बनाया जाए, तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए कि पहले अगर कोई हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस है, कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। तो जैसे कोई भी एक असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट और रिमेन होगा। तो उसका अगर कोई भी इंट्रोगेटिव हमें बनाना है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, जितने भी है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में रखा जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में। उसके बाद सब्जेक्ट को हम पीछे कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद एक सभी ऑब्जेक्ट को, मेन वर्ब और रिमेन को एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क को पुट करने पर सेंटेंस हमारा फुल्ली इंट्रोगेटिव बनता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, जैसे असर्टिव से हमको दो सेंटेंस दिए जाए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे है सिंपल, इसको इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो इस असर्टिव सेंटेंस को जैसे लिखा, दिस एप्पल इज स्वीट। तो एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, यूज्ड टू और टू, जितनी भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों ही ना हो, इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। स्टार्टिंग में ही इन वर्ब्स को रख देते हैं और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, बस सिंपल सा। दिस एप्पल इज स्वीट, तो इसमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है इज। तो इस वर्ब को हम तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाएंगे, क्या होगा, इज दिस एप्पल स्वीट। इंट्रोगेटिव मीन्स समवन आस्क टू द क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, उसकी रिप्लाई हमें असर्टिव के रूप में मिलती है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इज दिस एप्पल स्वीट, क्या यह सेब मीठा है। दूसरा सेंटेंस, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें कौन सी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर वाज, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर कोई भी वर्ब हमारी है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले हम वाज वर्ब को आगे रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वाज अशोक अ ग्रेट किंग, क्वेश्चन मार्क जरूर पुट किया जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर हमारे पास सेंटेंस है तो उसको हम बहुत ही आसानी से इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे। रेडी, नाउ वी आर कमिंग द फॉर अनदर रूल। द रूल इज हेयर, अगर सेंटेंस हमारे एक असर्टिव सेंटेंस में एक से अधिक, मोर देन टू या टू से भी अधिक वर्ब एक साथ आ रही हैं, अगर एक असर्टिव सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ आ रही हैं तो हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे आगे रखा जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, हरी हैज़ बीन मॉक्ड अपसेंट, हरी हैज़ बीन मॉक्ड अपसेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय मोहन। तो इस प्रकार इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ है, तो इसमें हैज़ रखा गया, हैज़ हरी बीन, हैज़ हरी बीन मार्क्ड एब्सेंट। इस तरीके से इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखकर और लास्ट में जो बची हुई वर्ब है उसको पीछे रखा जाएगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय मोहन। तो इसमें दो या दो से अधिक वर्ब होने के कारण हमें सिर्फ पहली वाली वर्ब को आगे रखना है, तो क्या होगा, शैल, आई हैव बीन उसी तरह पीछे ही रहेगी, हैव बीन हेल्प्ड बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, अगर जैसे सेंटेंस हमें दिया गया है, वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स, तो अगर हमारे पास कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मोडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट,
नीड, शुड, वुड, ऑस टू, यूज्ड टू, हैड बेटर। अगर इस तरह का कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर हमारे पास हैं तो इन किसी ऑक्सिलरी वर्ब्स को सबसे स्टार्टिंग में ही रखा जाएगा। ये स्टार्टिंग में रखकर ही एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का कार्य करेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या रखा जाएगा? मस्ट। मस्ट वी ओबे आवर टीचर्स? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में रखकर। हाँ, फॉर अदर रूल वी आर कमिंग इफ वी हैव द सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, बॉय, गर्ल। इफ़ दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ईएस है, वर्ब में एस या ईएस है, तो इंट्रोगेटिव बनाने में हमें सबसे पहले डज का यूज़ करना है। डज के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो कोई भी अगर हमारा सेंटेंस इस तरीके से है तो इस तरह के सेंटेंस को हमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जिनमें एस या ईएस लगा हो, एस या ईएस लगा हो, तो उन सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग हमारी डज से होगी और एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो इस फॉर्मेट के द्वारा हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, डॉग, मैन, वोमैन, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन है और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, तो हम उसका इंट्रोगेटिव बिल्कुल सिंपली डज से ही शुरू करेंगे। डज, फिर कर्ता को रखा जाएगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, एस ई या ईएस को हटा दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में शेष वाक्य के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क को करेंगे डज। बहुत आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा ही क्राइज इन पेन, तो डज ही क्राई इन पेन। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजीली सेंटेंस सभी लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस क्या हमारा डज के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सुधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो सुधा सिंग्स ए सॉन्ग एस या ईएस है ना, एस या ईएस होने पर क्या करा जाएगा? सबसे पहले डज, सबसे पहले रखे जाएगा डज सुधा सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग पूरे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल के लिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? अगर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी अगर हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचन या बहुवचन कोई भी करता हो, अगर एक वचन हो या बहुवचन, उसके किसी के साथ एमवी की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी एमवी की सेकेंड फॉर्म है अगर, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले हम डिड और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कोई भी अगर सेंटेंस तरह का है, एमवी की सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, प्लेड, वॉक, ईट, एट, ईटेन, तो जहाँ पर भी एट है, कोई भी सेंटेंस जहाँ इस तरीके से आ रहा है जिसमें एमवी की सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट है ना, तो जहाँ पर भी है तो वहाँ पर डिड से स्टार्टिंग होगी और एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। देखो सब लोग है ना, राइट। तो जैसे है ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडीज। चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता, चाहे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, आई, वी, यू, दे, कोई भी हो, सभी के साथ अगर एमवी की सेकेंड फॉर्म मुख्य क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग किया गया है असर्टिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव बनाने में हमेशा डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, जैसा आप देखेंगे। डिड ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले डिड आएगा और लास्ट में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें भी रवि वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप, तो सेकेंड फॉर्म है एमवी की सेकेंड फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म वेंट, तो क्या हो जाएगा? डिड रवि गो टू अ स्टेशनरी शॉप। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव बना सकते हैं।
फिर बनाया जाए। नाउ वी आर कमिंग एट द लास्ट रूल ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ यू कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारे पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, अगर इस तरह कोई भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और तो उसके साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमवी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमवी होने के कारण इंट्रोगेटिव बनाने में तो ईज़िली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है या बहुवचन करता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, पीपल, मैन, वीमेन, इस तरह के कोई भी अगर सब्जेक्ट हैं और उनके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था है, तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में डू ही रखना है। डू, फिर सब्जेक्ट, फिर एमवी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में शेष वाक्य को रखकर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से चाहे सबसे पहले डू का यूज किया जाएगा, डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट का यूज, सब्जेक्ट का एमवी की फर्स्ट फॉर्म, तो जो भी हमारा सेंटेंस बनेगा डू दे प्ले अ मैच, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा प्लूरल सब्जेक्ट वाला उसके साथ डू की स्टार्टिंग से ही इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आई सिंग, आई प्लूरल सब्जेक्ट एमवी की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बनाया जाएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस है बहुत इजीली आप इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। ओके।